आप सबको बड़ी बरकत दें और क्रॉसवे टीवी देखने वाले तमाम तर लोगों को पास्टर कमर गिल का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब जितने भी इस चैनल को देखते हैं, आप कमेंट्स करते हैं और हमारे साथ प्यार करते हैं और इस प्रोग्राम को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और क्योंकि कलाम कि जिसको जुस्तजू होती है, जो सीखने की रूह में होता है, वो ज़रूर इसी तरह करता है। और लाजम ये बात है कि आप जब भी हमारे साथ बातचीत करते हैं कमेंट्स के ज़रिए से, अक्सर लोग कॉल करके भी कहते हैं जी बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिली। और इस चैनल की वसासत से आपने जो कलाम बयान किया है उसके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारी रूहानी तौर पर तरबियत हो रही है। तो आज हम कलाम मुकद्दस की जो सबसे छोटी आयत मुबारका है उस पर थोड़ा सा गौर खोज करेंगे। और यह बड़ी गौरतलब बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बड़े मजबूत थे और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कलाम को बयान किया, और जब उन्होंने ये इंसानियत का जामा पहना, ये तब की बातें हैं। तो मेरे अजीजों, इंसान होने के नाते यीशु मसीह की आंख से आंसू निकले। आज हम उसी आयत पर गौर करेंगे। जब हम केजेवी किंग जेम्स वर्जन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जीसस वेप्ट। यूहन्ना की अंजील 11 बाब और उसकी 35वीं आयत मुबारका, यीशु के आंसू बहने लगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यीशु के आंसू क्यों बहने लगे। ऐसी कौन सी बात हो गई कि यीशु रोया, यानी कि यीशु की आंख से आंसू निकल आए? वो ऐसी कौन सी बात थी? और कलामे मुकद्दस के अंदर सवालात भी हैं और जवाबात भी हैं। जो सवाल कलामे से लेंगे, जवाब भी खुदा का कलाम ही देगा। उसके लिए हमें अलग से कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इससे पीछे देखते हैं उसकी 32वीं आयत मुबारका 11वें बाब की यूहन्ना की इंजील की। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब ये अल्फाज मसीह खुदावंद के सामने उसने बयान किए तो फीलिंग्स आई और यीशु की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा कि मौजज़ात जो है वो ईमान के वसीला से करते हैं। और यहां पर मरियम का ईमान देखें, क्योंकि उसका जो भाई लाजर है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस जगह पर ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यीशु ने इससे पहले जो मुर्दे जिंदा किए वो 3 दिन के किए थे, और ये लाजर जो है ये चौथे दिन हम इसको जिंदा कर रहे हैं। जबकि उस वक्त के जो जादूगर थे वो इस बात को जानते थे कि 3 दिन तक रूह को कब्ज किया जा सकता है जादू के जरिए से, लेकिन चौथे दिन सिवाय खुदा के कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। और जब चौथा दिन हो जाता है तब मसीह खुदावंद यहां पर आकर यह मौजज़ा करते हैं, लाजर को जिंदा करते हैं। मैं अपने आका यीशु मसीह नासरी की यहां पर शान को बयान करना चाहता हूं। मसीह खुदावंद हैं, मसीह खुदावंद ने यहां पर बड़ी खूबसूरत बात की, और वो ये कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। ये बहुत बड़ी बात कर दी। और मसीह खुदावंद से पहले जितने भी अंबिया कराम आए, कोई भी इस तरह के अल्फाज की अदायगी नहीं कर सका, क्योंकि ये पावर्स नहीं थी उनके पास।
और मसीह खुदावंद जो बात करते थे पूरे इख्तियार के साथ करते थे। और उन्होंने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और लाजर की कब्र पर जाकर, यह बड़े गौरतलब बात है, उसको कफन के साथ लपेटा गया था और यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक उसको कब्र के अंदर डाला गया था। और उस कब्र के बाहर जब मसीह खुदावंद, लिखा है कि आवाज देकर, लाजर को आवाज देकर उसका नाम पुकारते हैं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत यहां पर मैं बात करता जाऊं कि मसीह खुदावंद वैसे भी उसको जिंदा कर सकते थे, लेकिन उसका नाम ही क्यों लिया गया? यहां पर नाम के बगैर भी खुदावंद कर सकते हैं क्योंकि वो कुदरत के मालिक हैं। नाम लेने की वजह क्या थी? क्योंकि मेरे आका के पास सारा इख्तियार है और उसकी आवाज को सभी पहचानते हैं, तमाम तर मखलूकात। क्योंकि 3 दिन के बाद यह आलमे रवा के अंदर चला गया था, इसकी रूह वहां पर थी। तो मसीह खुदावंद इसको आवाज देकर कहते हैं, लाजर कब्र से बाहर आ। ये एक लफ्ज है, लाजर कब्र से बाहर आ। सन्नाटा, खामोशी और इतनी जोर की आवाज मालिक दो जहां की। कहते हैं जब लाजर आवाज निकलती है जुबान मुबारका से, तो वो आवाज जमीन को चीरती हुई आलमे अरवा के अंदर जाती है। क्योंकि मसीह खुदावंद से पहले जितने भी लोग आए इस दुनिया में, उनकी रूहों को अबलीस अपने कब्जा में कर लेता था, क्योंकि अब ये अबलीस के कब्जा में थी। तो जब आका ने आवाज लगाई कि लाजर, और आवाज लगाने का मकसद यह था, लाजर का नाम लेने का मतलब यह था, अगर यहां पर लाजर का नाम ना लिया जाता तो जितने भी आलमे रवा के अंदर मुर्दे थे वो सारे जिंदा हो जाते। क्योंकि मेरे आका ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाजर को जिंदा करना था, इसलिए लाजर को आवाज दी। और जब आवाज मसीह खुदावंद की गूंजती हुई, इसको चीरती हुई अंदर जाती है, तो अबलीस कांप जाता है। वो थर थर कांपना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने लाजर को ना दिया तो ऐसा ना हो कि ये यहां पर आए और मेरी शामत ना आ जाए। डर गया अबलीस, उसने फौरन से उसको छोड़ दिया। और कलाम मुकद्दस के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है, और वो कफन समेत बाहर आ गया। कफन भी उतारने का टाइम नहीं मिला जी। और जब कफन समेत बाहर आया तो लिखा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल कर जाने दो। अब यहां पर एक बड़ी मजे की बात है कि मसीह खुदावंद अगर इसको जिंदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते थे, तो क्या इसका कफन नहीं उतार सकते थे? कफन के समेत ही वो आ गया। क्या अक्सर लोग कहते हैं जी ये किस तरह की बात हुई, क्या यीशु के पास ये वाली कुव्वत ना थी? ये बात याद रखिए, मसीह खुदावंद पूरी कुदरत के मालिक हैं। अब हम इन पट्टियों से, ठीक है जी, इस रुमाल से जो लिपटा हुआ था,
अब इससे हम थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। आज हम इस आयत को, इस हवाला को अपनी जिंदगी में लेंगे और आज हम इमेजिन करेंगे। पट्टियां खुद खोलनी है, यीशु जान डाल देगा, नथनों में जिंदगी का दम फूंकता है। ही इज अ क्रिएटर, बनाने वाला है, सब कुछ करेगा। पट्टियां आपने खोलनी है। जब पट्टियां उन्होंने खुद खोली, क्योंकि 4 दिन का मुर्दा था, मसीह खुदाम ने इस बात को साबित करना था जो उनकी जुबान मुबारका से निकला था कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और पट्टियां उतार के चेक कर लो कि ये कफन के अंदर वही है या वैसे अंदर कोई बंदा खड़ा था। ये मत सोचना कि शायद ये फेक कुछ पहले से एडजस्टमेंट की गई है। नो, लिपटा हुआ है, चेक कर ले, तसल्ली कर ले। मसीह खुदावंद जब मौजा करते हैं तो पूरी तसल्ली करवाते हैं, पूरी तसल्ली करवाई। आज हमने देखना है उन पट्टियों को कि वो पट्टियां कहीं हमारे चौगिर्द भी तो नहीं, वो कौन सी पट्टियां हैं? यानी कि गुनाह की पट्टियां, नाफरमानी की पट्टियां। हम ना चाहते हुए भी ऐसे काम कर जाते हैं जो खुदा को नापसंद है। क्या वो पट्टी हमारी आंखों पर तो नहीं बांधी हुई? क्या वो रुमाल के साथ हमारा चेहरा भी तो नहीं कहीं छिप गया? क्या हम देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे और समझते हुए नहीं समझ रहे? यानी कि खुदा के कलाम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कलाम बमाहर बंद कलाम है और हमें इसके मीनिंग्स को समझने की बेहद जरूरत है। इसके रूहानी जो मतलब है उनको समझने की जरूरत है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी पट्टी बंधी हुई है तो उस पट्टी को उतारें। जब आपके चेहरे से वो पट्टी उतर जाएगी तो आप यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे। और जब वो पट्टी हटाई गई तो लाजर ने यीशु मसीह को देख लिया कि ये है क़यामत और जिंदगी। क्योंकि लाजर इस बात को जान चुका था, क्योंकि वो आगे से होकर आया था और उसने आकर फिर वो सारी गवाही दी, सारी बातें बताई कि माल के दो जहां यही हैं। उसने फिर आकर इस बात की तस्दीक की। आए आज हम अपनी जिंदगी से इन पट्टियों को उतारें और कलाम जो कि जिंदगी का दम है, जो जिंदगी देता है, वो कलाम है। जब कलाम हमारे अंदर आ गया, यानी हमें जिंदगी मिल गई, तो अब हमने क्या करना है? जिंदगी को तो हमने हासिल कर लिया, हमेशा की जिंदगी, वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह का कलाम है, वो हमारे पास आ गया, हमने उसको सुन लिया। अब हमने करना क्या है? अपनी पट्टियों को उतारना है। यानी कि जिन जिन भी आप कामों में उलझे हुए हैं, जो आपको खुदा से दूर कर रहे हैं, आपने उनका बाइकाट करते जाना है और तौबा करनी है। क्योंकि तौबा जो है, इसका मतलब यह है कि एक दफा जो काम किया है उसकी तौबा ऐसे होगी कि दोबारा उसको मैं नहीं करूंगा, उसको रिमूव करना है और दोबारा उस तरफ नहीं जाना। यह होती है तौबा। हमें तौबा करने की जरूरत है। आप बखूबी जानते हैं कि आप किस गुनाह में मुब्तला हैं, किस खुश फहमी में हैं, यह आपको इल्म है। आए आज हम इकरार करें खुदावंद के पाक कलाम में से
जहां पर यीशु रोता है और यीशु रोया। आयत सबसे छोटी है, बात सबसे बड़ी है। यीशु रोया, यीशु की आंख से आंसू निकल आए कि क़यामत और जिंदगी के होते हुए यह कैसे मुर्दा रह सकता है। खुदा का कलाम हमारे लिए जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। हमने इसको हासिल किया। आए हम मसीह यीशु में व्यवस्था रहें, मजबूत रहें और मसीह यीशु की मोहब्बत में बढ़ते और कुव्वत पाते जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दें। और यहां पर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को आप जरूर लाइक करें, इसको दूसरों तक शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।